जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है शिक्षा विभाग की एक और महत्वपूर्ण जानकारी में। साथियों, शिक्षक ट्रांसफ़र को लेकर नया आदेश जारी कर दिया गया है। शिक्षक वरीयता निर्धारण किस फिर से होगा, इस बात को लेकर आदेश है। साथियों, इसमें जो कुछ भी अपडेट है वो हम आप सभी के समक्ष रखेंगे। चलिए, तो चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ शिक्षा विभाग से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलती है। दोस्तों, पहला प्रश्न कि क्या शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर क्या अपडेट दिया गया। समीक्षा में बताया गया कि एचआरएमएस के माध्यम से 99% शिक्षक और शिक्षक कर्मियों को जनवरी 2026 का जो वेतन भुगतान है वो कर दिया गया। विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा कि समय पर वेतन भुगतान सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिन शिक्षकों का वेतन नहीं हो पाया है उनके कारण सहित सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी को वेबसाइट और सूचना पट पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों, साथ ही साथ जिन स्थानीय निकाय शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है उन्हें 28 फरवरी तक भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे ये बात कहा गया है, जिनको प्यारे साथियों 28 फरवरी तक वेतन भुगतान सुनिश्चित है, वो आदेश यहाँ पे सौंपा गया था, लेकिन कई शिक्षकों का वेतन अभी भी रुका हुआ है। दोस्तों, लंबित शिकायतों और ई शिक्षा कोष पोर्टल को लेकर लगातार निर्देश आ रहे हैं। उनमें से यह निर्देश आया है कि बैठक में बताया गया कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर लंबित 94,000 शिकायतों में से लगभग 73% शिकायतों का निष्पादन एक सप्ताह में किया गया है। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि जिला स्तर पर कैंप लगाकर शिकायतों की सुनवाई की जाएगी। शिकायत के समाधान के बाद उसका विवरण अनिवार्य रूप से पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। दोस्तों, इससे उच्च स्तर पर मॉनिटरिंग संभव होगी। शिक्षकों से भी आग्रह किया है कि अपनी समस्याएं ऑनलाइन दर्ज अवश्य करें। जी हाँ, जो ऑनलाइन समस्याएं हैं वो प्यारे साथियों दर्ज की जाएं। यहाँ पे इस बात को लेकर बातें कही। दोस्तों, शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर क्या बड़ी घोषणा हुई है, मैं आज की वीडियो में स्पष्ट रूप से बताऊंगा। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा स्थानांतरण का रहा है, आप इस बात को जानते हैं। और बैठक में भी कहा गया कि प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए नई स्थानांतरण नियमावली तैयार की जा रही है। यह बिहार के इतिहास में पहली व्यापक नियमावली होगी। इसके तहत वर्ष में 2 बार आवेदन लिए जाएंगे। जी हाँ, वर्ष में 2 बार आवेदन लिए जाएंगे, जून और नवंबर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जून और नवंबर में 2 बार आवेदन लिए जाएंगे। जून में आवेदन करने वाले शिक्षकों का स्थानांतरण जुलाई में होगा और नवंबर में आवेदन करने वाले शिक्षकों का स्थानांतरण दिसंबर में होगा। जी हाँ, जो प्यारे साथियों शिक्षक या शिक्षिकाएं जून में आवेदन करेंगे उनका स्थानांतरण जुलाई में, और जो शिक्षक या शिक्षिकाएं नवंबर में आवेदन करेंगे उनका दिसंबर में स्थानांतरण किया जाएगा। दोस्तों, सभी 6 लाख शिक्षक इस प्रक्रिया में आवेदन कर सकेंगे। इस बार सभी शिक्षक या शिक्षिकाओं को मौका दिया गया है। दोस्तों, मैं आगे बात करूंगा वरीयता सूची को लेकर क्या नया निर्देश आया है। तो जिला स्तर पर शिक्षकों की अलग अलग समेकित वरीयता सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है। वर्ग 1 से 5 और 6 से 8 और 9 से 10 और 11 से 12 के लिए अलग अलग सूची बनाई जाएगी। दोस्तों, पहले से नियमावली में वरीयता सूची संधारण का प्रावधान है, लेकिन अब इसे व्यवस्थित किया जा रहा है। इससे स्थानांतरण और पदस्थापन की प्रक्रिया पारदर्शी होगी। सभी जिलों को आवश्यक कार्रवाई शीघ्र करने के लिए कहा गया है, यानी कि जितने भी जिले हैं उन्हें जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। दोस्तों, समानुपातिकरण का क्या मतलब है, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं। समानुपाती का अर्थ है छात्र शिक्षक अनुपात। जी हाँ, यानी कि जो विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता है उसके आधार पर पदस्थापन में संतुलन बनाना। जिन विद्यालय में शिक्षक अधिक हैं वहाँ से कम संख्या वाले विद्यालय में समायोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना है और सभी जिलों को नामांकित विद्यार्थियों और कार्यरत शिक्षकों के आंकड़ों का विश्लेषण करने का निर्देश दिया गया है। इससे पीटीआर के अनुसार संतुलन स्थापित होगा।
दोस्तों, मॉडल स्कूल और डिग्री कॉलेज स्थापना को लेकर कई तरह की घोषणा हुई हैं। कहा यह गया है कि 7 निश्चित पार्ट 3 के तहत प्रत्येक प्रखंड में एक मॉडल स्कूल प्रतिस्थापित किया जाएगा। 1 अप्रैल 2026 से इन स्कूलों में नया सत्र शुरू होगा। इन स्कूलों के लिए अच्छे शिक्षकों को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। छात्रों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से START द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं। जी हाँ साथियों, जो प्यारा साथियों चयन छात्र हैं उनका साक्षात के माध्यम से START द्वारा इसका किया जाएगा, माध्यम से साक्षात्कार है। तो एक ही प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। क्या जनगणना के कारण शिक्षकों का स्थानांतरण रुकेगा? ये भी आप सभी के मन में कई शिक्षक इस बात को लेकर समझ रहे हैं। कई शिक्षकों के मन में यह सवाल था कि जनगणना शुरू होने की स्थिति में स्थानांतरण प्रक्रिया रुक जाएगी या फिर नहीं। दोस्तों, बैठक में स्पष्ट रूप से निर्णय लिया गया कि स्थानांतरण की प्रक्रिया जनगणना आयुक्त की सहमति से ही आगे बढ़ेगी, यानी जनगणना के बावजूद स्थानांतरण संभव है। विभाग का उद्देश्य जो है वो प्रक्रिया को पारदर्शी समयबद्ध रखना है, इसीलिए शिक्षकों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, नियमावली बनते ही शेड्यूल के अनुसार आवेदन लिए जाएंगे। कुछ चर्चा हम करते हैं स्थानांतरण नियमावली लागू होने के बाद आखिर शिक्षकों को इससे क्या लाभ मिलेंगे। तो स्पष्ट रूप से बताते चलें कि नई स्थानांतरण जो नियमावली है वो सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी नियमित होगी। साथियों, वर्ष में 2 बार आवेदन का अवसर मिलेगा। शिक्षकों को अपने ऐच्छिक स्थान पर जाने का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि पहले की तरह अनिश्चितता नहीं रहेगी। वरीयता सूची स्पष्ट मापदंड के आधार पर ही इसका निर्णय लिया जाएगा। इससे विवाद और असमंजस की स्थिति कम होगी। सभी 6 लाख शिक्षकों को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वेतन भुगतान में पारदर्शिता लाने के लिए ये नया कदम उठाया गया है। साथियों, विभाग ने निर्देश दिया है कि जिन शिक्षकों का वेतन लंबित है उनका कारण सार्वजनिक रूप से जिला वेबसाइट और सूचना पट पर प्रदर्शित किया जाए। दोस्तों, इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, शिक्षकों को स्पष्ट जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ 28 फरवरी तक लंबित वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। HRMS के माध्यम से 99% भुगतान हो चुका है, यह बात कही जा रही है। दोस्तों, जो बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। साथियों, विभाग ने समय पर वेतन को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर निगरानी कैसे की जा रही है, मैं आपको सीधा अपडेट दूंगा। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की सीधी निगरानी अपर मुख्य सचिव के स्तर से की जा रही है। लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए जिला स्तर पर कैंप लगाने का निर्देश दिया गया है। साथियों, शिकायतों के समाधान के बाद उसका विवरण पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित अनिवार्य किया जाएगा। इससे उच्च अधिकारी की भी स्थिति समीक्षा कर सकेंगी। शिक्षकों को सलाह दी गई है कि अपनी समस्याएं ऑनलाइन दर्ज अवश्य करें। जी हाँ, जिससे कि उनका समाधान जिला स्तर पर ही हो सके।